इस समझ के साथ कि बाबा मुझ ब्राह्मण के जीवन में, मुझ शिव शक्ति के जीवन में अपने इन तीनों कर्तव्यों को फलीभूत करने हेतु पधारा। स्वयं को देखते हैं कि हम एक अति शुद्ध मंदिर है जिसमें स्वयं शिव पधारे हैं। ब्रह्मा के रूप में स्थापना, विष्णु के रूप में पालना और शंकर के रूप में परिवर्तन, इन तीनों शक्तियों का बाबा मुझ आत्मा के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। बाबा पंडा बन के आए हैं इन तीनों दिव्य शक्तियों को मुझ आत्मा रूपी मंदिर में स्थापित करने। और मैं आत्मा अपने पूर्ण हृदय के साथ खुले दिल से इन तीनों शक्तियों का स्वागत कर रहा हूँ। अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, अपने आप को वो पात्र बना रहा हूँ, घोषित करता हूँ अपने आप को वो पात्र जिसके द्वारा ये तीनों शक्तियां बाबा के कर्तव्य को फलीभूत कर रही। अपनी सारी कर्मेंद्रियों को, जो खजाने मुझ आत्मा को प्राप्त है, समय, श्वास, संकल्प, बोल, तन, मन, धन, बुद्धि, संस्कार, संबंध, संपर्क, ज्ञान, अपने हर खजाने को मैं पूरी तरह से शिव पिता को अर्पण करता हूँ। संपूर्ण कल्प वृक्ष को, जो मेरी ही शाखाएं हैं, जो मेरे पिता की धरोहर है, उनकी संतानें हैं, उन्हें पांचों तत्व नवग्रहों को, सभी को इस पर अपने संग इस यज्ञ में इमर्ज करता हूँ। तीन दिव्य शक्तियों के साथ उनके तीन अभिन्न अंग, ज्ञान, धन व शक्ति
ज्ञान रूप में सरस्वती, धन रूप में लक्ष्मी और शक्ति के रूप में पार्वती, इन तीनों शक्तियों का भी मैं आवाहन व स्वागत कर रहा हूँ। ये सभी शक्तियां, ये सभी गुण बाबा मुझे वर्षे के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में प्रदान कर रहे हैं और मुझे उस लायक होने का आशीर्वाद भी दे रहे हैं जो इन सभी दिव्य शक्तियों का मैं दृढ़ता से, श्रद्धा से, समर्पण से पालना कर सकूं। तो आए देखते हैं कि आज की मुरली द्वारा बाबा हमें अपने चार्ट की, अपनी प्रगति की, अपने परिवर्तन की कौन सी गहराई समझा रहे हैं। आज है 31 जुलाई 2022 प्रातः मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज्ड मुरली है 31 दिसंबर 1991 और महसूस करेंगे कि बाप दादा मधुबन की सारी शक्ति, शांति स्तंभ, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया और बाबा का हिस्ट्री हॉल और डायमंड हॉल, इन सभी स्थानों की पूर्ण शक्तियों को अपने साथ समेटे हमारे इस मिनी मधुबन में पधारे हैं। और हमारे घर के 4 कोनों में देखें कि एक कोने में शांति स्तंभ है, दूसरे कोने में बाबा की कुटिया है, तीसरे कोने में बाबा का कमरा है, चौथे कोने में बाबा का हिस्ट्री हॉल है और मध्य में बाबा का डायमंड हॉल, बाबा का भंडारा हमारा किचन है। बाबा की भंडारी, जहां भी हम धन रखते हैं वहां पे देखें बाबा की भंडारी है। और अब इस यज्ञ स्थान का, इस मिनी मधुबन का बाबा ने हमें निमित्त घोषित किया है कि बच्चे अब इस मिनी मधुबन को आपको पालना देनी है। यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। आज बाप दादा अपने विश्व नव निर्माता बच्चों को देख रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग मुरली में आगे बढ़े, जिन्होंने मुरली पढ़ ली है, तो जैसे बाबा ने आजकल हम लोगों को मुरली से उन शब्दों को उठाने की प्रेरणा दी है, उन महावाक्यों को उठाने की प्रेरणा दी है, जिससे हम आज प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार के देखेंगे। तो आप में से जिसने जो उठाया है, पहले तो आप वो बताओ कि आपने मुरली से अपने लिए आज क्या समझा, क्या उठाया। दीदी जी, कभी भी लेकिन नहीं लगाऊंगी। लेकिन नहीं लगाऊंगी। ठीक है, और बताइए इसका अर्थ थोड़ा सा क्लियर करेंगे। लीनात्मा थोड़ा सा क्लियर करेंगे, लेकिन नहीं लगाऊंगी को आपने कैसे सोचा है? हाँ दीदी, जब भी हम कुछ दृढ़ संकल्प करते हैं, श्रीमत पे चलने की प्रयास करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जहां हम अपने आप को मतलब बहाने से या कोई भी रीजन दे के ढक देते हैं। वहां हम मैं तो बहुत चतुराई से लेकिन लगा के कर देती हूँ। तो ये कल भी देखी थी, मैं अपने आप को जब चेक कर रही थी कि ये मैं चतुराई कर रही हूँ अपने साथ। और आज ही बाबा ने मुरली चलाई,
तो मैंने आज यही किया कि मैं ये लेकिन शब्द वाला जो निगेटिविटी में लेकिन लगाते हैं, बाबा का साथ के लिए भी लगाते वो मैं अच्छी तरह समझी नहीं, लेकिन मैं जो चतुराई से बहाना मारने के लिए जो लेकिन लगाती हूँ वो नहीं लगाऊंगी दीदी। ओके गुड, थैंक यू। जी चांदनी आत्मा बताएं। आज तो मुझे ये चीज बहुत टचिंग है, ब्लड प्रेशर अपना चेक करती रहूंगी, क्योंकि ये सुबह अमृत वेले तो बहुत अच्छा होता है, फिर जंप मारता है कि आज मैं सारा दिन ये करूंगी, ऐसे करूंगी बाबा, पर वो दिन भर में फिर लो होता जाता है। तो मैंने तो ब्लड प्रेशर वाली बात आज बहुत टचिंग करी है, ये होता भी, और महीने का भी अगर मैं पूरा भी ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ तो उसमें भी आज बाबा ने मुझे दिखा दिया। मैंने सतयुग का प्रोजेक्ट उठाया था जो आप बोला था बाबा ने, तो मैंने 1 तारीख से एक मतलब ये जो बीता पूरा मतलब मैंने 26 दिन तक पूरा रोज सतयुग का मैंने एक सीन बनाया, और इधर आखिरी में 4-5 दिन से नहीं बना पाई। ये कभी कभी की जो पूछ लगी हुई है ना बाबा, सब कुछ अच्छा हो रहा था पूरे महीने से, और मैं ये 4-5 दिन सतयुग का प्रोजेक्ट नहीं बना पाई। और मैंने पूरी फाइल भी तैयार करी, पूरी कलर्ड में मैं ड्राइंग जो भी नहीं आता था वो भी मैंने किया, बाबा ने करवाया, पर ये आखिरी में पूछ रह ही जाती है, ये कभी कभी जो दृढ़ता पूरी नहीं हो पाती है। गुड, थैंक यू चांदनी आत्मा, थैंक यू सो मच। और जी ओम शांति। ये तो आज बाबा ने कहा ना, ये मुरली में कहा था कि ये ना जो मास है ना, ये एक्स्ट्रा स्मृति मास है। इसमें अगर 30 दिन भी शक्तिशाली अगर अपन ने अपने आप को अनुभव किया तो ये सदा के लिए नेचुरल बन जाएगा। ओके। तो ये वरदान प्राप्त इस मास को दिया है बाबा ने। एक तो इस पे अटेंशन दूंगा मैं, और दूसरा आज बाबा ने एक चीज नई चीज बोली थी कि आज ना चार्ट रखने वालों की भी नामों की माला बनेगी, ये एक्यूरेट चार्ट रखेंगे, तो इस पे भी हम इसमें तो नाम लिखवा ही देंगे हम अब। ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू बाबा। और कोई बच्चा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, मैंने आज की मुरली से अभी का पार्ट पक्का कर गया, करने की कोशिश करूंगी 100%। बाबा ने ये कहा पहले तो 6 महीने पड़े हैं, तो 6 महीने के लिए आप अपने आप को देखो कि आप क्या परिवर्तन करोगे, कितनी नवीनता लाओगे। फिर बाबा एकदम आगे कि 1 महीने में देखो आप, 30 दिन में, और फिर 30 के बाद बाबा ने कहा अभी कर डालो, अभी का पार्ट। वही झाटकू वाली बात कि मतलब अगर मैंने सोचने में 1-2 मिनट या 1-2 सेकंड भी लगा दिए ना, तो मेरी अगर प्रवृत्ति या वृत्ति चेंज हो जाती है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। वो जो 1 सेकंड है, सोचा और कर दिया, उससे ही मेरे को लगा कि आज मतलब ये जो है ना मन में मैं अपने मात बिठा के आई हूँ कि सोचना नहीं है, अगर आया विचार तो उसको प्रैक्टिकली कर देना है अभी। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा पार्ट लगा आज की मुरली से, और मैं कोशिश करूंगी बाबा कि बिल्कुल मैं इस पे चलूं। आज की रियली मुरली बहुत दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आपकी मुरली सुनने के लिए भागे हम सेंटर से। अच्छा दीदी मैंने उठाया कि अपना अपना पास साक्षी होके चेक करना कि मैंने संतुष्ट हूँ, मैंने स्व के चार्ट से, स्व के मैंने खुद कर्म से और अपने दिल से कि संतुष्ट हूँ कि नहीं हूँ, ये चेक करना दीदी। ओके, वेरी गुड। मैं संतुष्ट हूँ कि नहीं हूँ इसकी चेकिंग। ग्रेट, संतुष्टता की चेकिंग, वेरी गुड, थैंक यू बाबा। और किसी बच्चा की है जिसने पढ़ी हो? हाँ दी, जो भी वेस्ट या नेगेटिव चल रहे हैं थॉट्स, उनको काउंसिल करके उनको बाबा की तरफ, उनको बता के कि बाबा की तरफ आने से क्या है, सारा काउंसिल करके दी, मतलब लाइक व्यर्थ को समर्थ बनाना है, ये सोचा है आज। और ऐसे करके यानी कि जो ये सारा ब्राह्मण वाले थॉट्स हो जाएंगे तो एक तरीके से ये भी सेंटर ओपन हो जाएगा। ग्रेट, चलते हैं। आज बाबा ने ये भी कहा ना कि बिजली कैसे गिरती है, बादलों के फटने से। और बादल क्यों फटते हैं? अगर वो टकराव होता है तो जहां संकल्पों का, संस्कारों का टकराव हुआ वहीं बिजली गिरी, यानी वहीं मतलब मैं खत्म हो गई, फट गई। तो वो मतलब सबसे पहले संकल्पों और संस्कारों को सबसे पहले देखना कि संस्कार कौन सा आ रहा है।
यानी टकराव नहीं करना किसी भी चीज से, प्यार से सुलझाना है। वही 2.5 अक्षर प्रेम के वही चीज है कि प्यार से मतलब समझाना है संस्कारों को भी, अपने स्वभाव को भी, टकराव नहीं। ये चीज भी एक बड़ी अच्छी लगी आज, बिजली के वो गिरने वाली। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो अब हम चलते हैं बाबा के महावाक्यों पर। आज बाप दादा अपने विश्व नव निर्माता बच्चों को देख रहे हैं। आज के दिन नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं या नया वर्ष और आप ब्राह्मण आत्माएं नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते हो, रहते हो। मनाते नहीं हो, मनाते रहते हो। वो एक दिन मनाते हैं और आप हर दिन को नया अनुभव करते हो। वो एक दिन मनाते, आप हर दिन को नया अनुभव करते हो। वो हद के वर्ष का चक्र है और ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग है। जब बाबा ये लाइन बोलता है ना, हर दिन को नया अनुभव करते हो, ये एक लाइन ही हमें नॉन जजमेंटल बना देती है। क्योंकि कल वाली जो सोनिया थी और जो आज वाली सोनिया है, वो हर पल बदल रही है। हर पल उसे कुछ नया समझ में आ रहा है और वो उस स्वभाव को, उस संस्कार को बदलते चले जा रहे। तो मैं किस वाली सोनिया को सच्चा मानूंगी? जो कल सोच रही थी और जो आज आई है, उसके कल से आज तक में उसकी लाइफ में जितने एक्सपीरियंसेस आए, जितनी बातें आए, जितने ज्ञान के पॉइंट्स आए, जितनी परिस्थितियां आई, हर परिस्थिति ने उसको कुछ सिखाया। क्योंकि अभी हम लोग पढ़ाई के रास्ते में, हर ब्राह्मण बच्चा इस वक्त पढ़ाई के रास्ते में, ठीक है। और साथ साथ जो ब्राह्मण नहीं भी है, लिखा नहीं हुआ उसके आगे कि वो ब्राह्मण है, पर हर बच्चा, हर आत्मा, हर जीव हर पल कुछ सीख रहा है। सीख रहा है ना? जैसे जैसे वो सीख रहा है, उसका स्वभाव संस्कार बदलता चला जा रहा है। हर पल ये हो रहा है। अब फर्क क्या हो रहा है? जो बड़े चेंजेस हैं, जैसे एक बच्चा छोटू सा था, वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, ठीक है, तो उसकी जो बॉडी की ग्रोथ है वो हमें दिख रही। हम लोग तो सभी को ध्यान होगा कि जो छोटे बच्चे उनके तो 10-10 दिन पर चीजें चेंज हो रही होती है। 15-15 दिन में उनके आईज, उनके लिप्स, उनकी आंखें, उनका फेस चेंज होता है। उस पूरे परिवर्तन को हम देख पाते अपनी स्थूल आंखों से। अब जो परिवर्तन हम बच्चों, क्योंकि हम बच्चों ने भी जन्म लिया ना ब्राह्मण के रूप में, और उसके बाद से हर पल बाबा हमें सींच रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है। हम हर दिन नए नए ही दिशा में चले जाते हैं। हमें कुछ नया ही समझ में आ जाता है, फिर हम उस पर वर्क करने लगते हैं, फिर हमें कुछ नया समझ आता है, फिर हम उस पर वर्क कर रहे होते हैं। यानी सेकंड बाय सेकंड बाबा हम पर वर्किंग कर रहे हैं और हम बदल रहे हैं। नाउ हाउ आई विल जज कि मैं कैसे कहूंगी चांदनी आत्मा ये है, सोनिया आत्मा ये है, अमन आत्मा ये है, अंकिता आत्मा ये है। कैसे जज करूंगी मैं? हाउ आई कैन डिफाइन सोनिया? मुझे कोई कह दे सोनिया को डिफाइन करो, मुझे कोई कह दे राजेश आत्मा को डिफाइन करो, कोई मुझे कह दे कि चेतना आत्मा को डिफाइन करो, कैसे करूंगी मैं डिफाइन? क्योंकि वो तो हर सेकंड बदलता चला जा रहा है वो बच्चा। हाँ, जो स्थूल चेंजेस होते हैं, जैसे खाना पीना, कपड़े पहनना, जो भी है बेसिक्स जो बाबा ने धारणाएं दी, वो चेंज हुआ, वो हम देख के बोल सकते हैं हाँ भाई इनमें तो पहनावा बदल गया, इनका तो खाना पीना बदल गया, इनकी बोली बदल गई, इनकी आवाज बदल गई। जो स्थूल चेंजेस होंगे वी कैन आइडेंटिफाई एंड वी से इट इज चेंजिंग, डे बाय डे शी इज चेंजिंग। बट जो इंटरनल चेंजेस उनके अंदर हो रहे हैं, कैसे पकड़ोगे आप? कैसे पकड़ूंगी मैं? तो जैसे बाबा ये लाइन बोलता, आप हर दिन को नया अनुभव करते हो, तो मैं क्या किसी के भी प्रति जजमेंट पास कर सकती हूँ? क्या मैं किसी को फाइन नहीं कर कर सकती हूँ? नहीं कर सकते। ये अपनी, आज बाबा ने बोला ना, स्व की साक्षी बन के चेक करना है अपने आप को। ये खुद ही हम अपने सच्चे हैं कि लिए, नहीं है। हाँ, अपने लिए भी हम डिफाइन नहीं कर सकते कि नाउ आई एम दिस। आई कैन नॉट से
हम नहीं कह सकते मेरा अहंकार खत्म हो गया, नहीं कह सकते मेरा क्रोध खत्म हो गया, नहीं कह सकते, क्योंकि हर दिन नया, हर दिन नई चीजें, हर पल नई चीजें हो रही। तो बाबा कहता वो हद के वर्ष का चक्र है और ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग। संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की लाने का युग है। आप सभी अनुभव करते हो कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है, नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि। सुनते जाइए कितना नया नया बाबा सेकंड सेकंड भर रहा है, दिन 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 नहीं भर रहा है, क्योंकि उसके पास समय सिर्फ 100 वर्ष का है और सफाई उसे पूरे 5000 वर्ष की करनी। उसको जो हमें वर्षा देना है वो पूरे 2500 पूरे 5000 वर्ष का देना है। इतनी कमाई उसको हमें करानी है कि वो जो कमाई है उससे हम पूरे 5000 वर्ष चलने वाले हैं। इतना उसको भी हमारे अंदर भरना है, तो वो तो अपना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर रहा है देने में, समझाने में। हम वेस्ट कैसे कर ले जाते हैं, क्योंकि हम देह में फंस जाते हैं, हमें दिखता नहीं। बाबा कह रहा है नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि में आ गए हो। दिन रात हर समय हर सेकंड नया लगता है ना। संबंधी भी कितने नए बन गए। पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर। अब इसका अर्थ क्या है पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध का अंतर? प्लीज कोई मुझे डिफाइन करेगा। यहाँ जब बाबा बोल रहा है पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध, इसका अर्थ क्या हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ब्राह्मणों के लिए स्पेशली। यदि पुराने संबंध सब लौकिक के संबंध थे और जैसे ही ब्राह्मण बने तो सबसे पहला संबंध आत्मिक संबंध वाला बना कि हम सब आत्माएं एक ही पिता के बच्चे हैं। तो अब नए संबंध ब्राह्मण संबंध अनुसार अब क्या हो रहा है? ब्राह्मण में कौन आ रहा है? आपके ब्राह्मण संबंध में कौन आ रहा है? ब्राह्मण परिवार भी आ रहा है और दीदी लौकिक को भी उसी दृष्टि से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये थैंक भी यू। आत्माएं हैं। ब्राह्मण संबंध और पुराने संबंध का अर्थ ही है, अभी तक हम उन्हें लौकिक देखते थे, अब वो मेरे गुरु भाई और गुरु बहन है। ये है पुराना संबंध और ब्राह्मण संबंध, ना कि अच्छा ये तो लौकिक थे ना, अब ये मेरे ब्राह्मण फ्रेंड्स हैं, अब ये ब्राह्मण परिवार मेरा परिवार है। नो, प्लीज अंडरस्टैंड। पहले हम देख रहे थे ये मेरे पति, ये मेरे पिता, ये मेरे माँ, ये मेरे बाप, ये मेरे सास, ये मेरे ससुर, और अब ब्राह्मण संबंध है, ये सब मेरे गुरु भाई और गुरु बहन है। ये मेड है, ये हेल्पर है, ये घर कर्मचारी है, ये मेरा बॉस है, ये मेरे नौकर चाकर है। नो, ये सारी दृष्टि समाप्त। अब ये सब मेरे गुरु भाई गुरु बहन है, और उससे ऊंची दृष्टि हम सभी आत्माएं हैं, बस इसके अलावा कोई और दृष्टि नहीं। उसे कहेंगे ब्राह्मण संबंध। पुराने संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ कितनी लंबी है, लेकिन संगम युगी नए युग के नए संबंध कितने हैं? लंबी लिस्ट है क्या? बाप दादा और भाई बहन खत्म। ना चाचा, ना मामा, ना काका, ना दादा या भाई, ना माँ, ना बाप, ना पति, ना बच्चा, कोई संबंध, कोई लिस्ट ओम ही नहीं शांति। लंबी का। ओम शांति। ओम शांति। इसमें कर्मेंद्रियों के साथ भी तो हमारा ब्राह्मण संबंध आ गया। पहले हम इन कर्मेंद्रियों को मैं करके समझते थे कि मैं शरीर में ये मैं फलाना। अभी इनके साथ भी हमारा रूहानी रिश्ता जुड़ गया है, कर्मेंद्रियों के साथ भी। उनको बिल्कुल हमने ब्राह्मण बनना सिखा दिया। देखने की दृष्टि बिल्कुल बदल गई, चलने की चाल बदल गई, है ना, कर्म करने के हाथ बदल गए। ये भी तो रूहानी और ब्राह्मण संबंध हो गए अपने आप से। बिल्कुल बिल्कुल। पर जो हम लोग ने देखा, जो ऑब्जर्व, जो आजकल बाबा मुझे भाषण दे रहा है कि बच्चे इन पर वर्क करते करते कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस हमारे साथ रह रही आत्माओं के साथ गड़बड़ हो जाता है। कहीं ना कहीं सूक्ष्म में एक हीन भावना जन्म ले लेती है, एक डिफरेंस जन्म ले लेता है। वो ब्राह्मण नहीं है, वो बाबा के बच्चे नहीं है, वो
फॉलो नहीं करते हैं, वो अलग है, हम अलग हैं। ये सूक्ष्म में, जिसको बाबा बोलते हैं ना, दिखता ही नहीं है ये अहंकार। तो इतने सूक्ष्म में चले गए हम कि हम अपने कर्मेंद्रियों पर, अपने अपने साथ जो हमारे सूक्ष्म शक्तियां हैं उसको ब्राह्मण बना रहे हैं, उनको ब्राह्मण मान रहे हैं, उसको बाबा का अंग मान रहे हैं, उनको बाबा के साथ जोड़ रहे हैं। पर जो बाहर संबंधी बैठे हैं, जो बाहर संबंध बैठे हैं, वहां अभी भी हमारे अंदर द्वैतता है। हम अभी भी, चाहे अब हम, हमारे घर में 3 लोग ज्ञान में चल रहे हैं, एक देवरानी चल रही है, एक जेठानी चल रही है और एक सासू माँ चल रही है, बट हमारी दृष्टि में वो तीनों अभी भी देवरानी, जेठानी और सासू माँ ही है। वो मेरी गुरु बहन नहीं बनी, अभी तक नहीं बनी है। या चलो वो नहीं भी चल रहे, हमारे हमारे घर में और भी लोग हैं, वो नहीं चल रहे, वो बाबा को समझ भी नहीं पा रहे, तो हमारी दृष्टि में क्या वो मेरे गुरु भाई और गुरु बहन है? क्या मैं हर पल उन्हें गुरु भाई गुरु बहन के रूप में देख पा रही हूँ? चेकिंग है ये। नहीं, नहीं देखते, हर टाइम, हर समय नहीं देख पा रहे। तो बाबा कहता है बाप दादा और भाई बहन और कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध है, वे हैं अनेक स्वार्थ के संबंध। तो नया युग, छोटा सा नया ब्राह्मण संसार ही अति प्यारा है ना। कैसे वो छोटा हो गया? नॉट कि पीपल आर लेसन, कम नहीं हो गए, संबंधों के नाम जो की जो इतनी लिस्ट थी वो छोटी होकर सिर्फ क्या हो गए? सब मेरे गुरु भाई गुरु बहन है, बस खत्म। उस लिस्ट में 100, मान लीजिए 100 आपके रिश्तेदार हैं, तो 100 में 100 मान लीजिए मेल है और 100 फीमेल है, तो लिस्ट हो गई 100 गुरु भाई 100 गुरु बहनें, बस। नॉट चाचा मामा ताता मामा, जो भी होता है। बाबा कहता भी कि अब ये सब बुद्धि से डिलीट कर दो। दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं और आप क्या करते हो? बाप दादा क्या करते हैं? हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक देते हैं। जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन की मुबारक देते हैं तो क्या कहते हैं? खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। तो आप हर समय क्या सेवा करते हो? हर समय ये सेवा, आत्माओं को नई जीवन देते हो। ये सेवा हम हर पल कर सकते हैं। मेरे घर में जितनी आत्माएं, मुझे याद आ रहा है कि बाबा कितनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बाबा मुझे आत्मा को सिखाता था। सही बात है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हम पता नहीं किस अहंकार में चले जाते हैं कि वो जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बाबा सेवाएं कराता था वो भूल जाते हैं। तब सेवाएं नहीं थी हाथ में ना, तब वो छोटी छोटी चीजें करके खुशी मिलती थी। बाबा ने मेरे पास एक डायरी बनाई, शायद आज भी वो हो मेरे पास। उसमें क्या किया था बाबा ने कि मेरे घर में जितने लोग होते थे ना, जितनी हेल्पर्स आती थी, है ना, उसके अलावा जितने ऑफिस के लोग आते थे, घर के सारे सदस्य थे, सबको बाबा सुबह उठ के ना मुझसे अमृत वेले में ही सबके नाम रखवाता था और उसके आगे उसके लिए एक दुआ लिखवाता था। और फिर बाबा बोलते थे दिन में जितनी बार इसको देखोगी उतनी बार ये दुआ दोगी उसको। और वो जब करते थे वो इतनी छोटी सी सेवा, क्योंकि उस समय सेवाएं नाम की शब्द चीजें तो होती नहीं थी कि हाँ हम कहीं मुरली करा रहे हैं या कहीं क्लास करा रहे हैं या 7 डेज कोर्स करा रहे हैं, सब नहीं हो रहा होता था। उस समय तो नए नए बाबा के बच्चे बने थे। तो बाबा ने एक छोटा सा, क्योंकि कैसे थे ना, हमेशा लोगों के लिए नेगेटिव ही सोचते रहते थे, मेड्स के लिए भी नेगेटिव ही सोचेंगे, नहीं आए वो लोग तो ऐसे होते हैं, वो लोग तो वैसे होते हैं। तो उसी पर बाबा ने करेक्शन दिया था कि अच्छा हस्बैंड तो ऐसा ही होता है, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। तो उसको बाबा ने कहा इसको तोड़ना है संस्कार को, तो क्या करो कि सुबह उठते ही बैठ के लिखो कि, और नाम रख देते थे बाबा, इसका ये, इसका आज इसका नाम है सुख। तो मैं सबके नाम लिखती थी क्योंकि उस समय तो नाम भी बड़े कम ही पता थे, सुख शांति पवित्रता प्रेम ज्ञान आनंद फिर शक्ति, इसके अलावा तो कुछ मालूम भी नहीं था। तो वही नाम सबके रख दिए जाते थे और अपने लिए हमेशा नाम पवित्र रखते थे क्योंकि अपनी पवित्रता पर ही लगता था पहले पवित्र तो बने। तो उस नजर, जब उस नाम से भी उस आत्मा को मैं देख रही हूँ तो मैं उसको दुआ ही दे रही हूँ, जैसे अभी आप बाबा ने कहा कि तो आप हर समय क्या सेवा कर सकते हो? आत्माओं को नई जीवन देते हो। आप सबको भी बाप दादा ने नई जीवन दी है ना, और इस नई जीवन में ये सभी मुबारकें सदा के लिए मिली जाती हैं। आप जैसे खुश नसीब, खुशी के खजानों से संपन्न,
सदा सुखी और कोई हो ही नहीं सकता। इस नवीनता की विशेषता आपको देवताई जीवन में भी नहीं है, जहाँ हर पल मुझ आत्मा को और मेरे द्वारा अन्य आत्माओं को दुआएं 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 मिल रही हैं। ये तो हम सतयुग में भी नहीं करते, क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं पड़ती। थैंक यू बाबा। तो हर समय स्वतः ही बाप दादा द्वारा मुबारक बधाइयां व ग्रीटिंग्स मिलती ही रहती हैं। दुनिया वाले नाचेंगे, गाएंगे और कुछ खाएंगे, और आप क्या करते हो? हर सेकंड नाचते, हर सेकंड गाते रहते हो और हर रोज ब्रह्मा भोजन खाते रहते। तो मैं जब ब्रह्मा भोजन ही बनाती हूँ, तो क्या मैं ब्राह्मणों को नहीं खिलाती हूँ? तब मैं कैसे कहती हूँ कि मैंने अपनी मम्मा को खिलाया, मैंने तो फिर पापा को भी खिलाया, फिर मैंने तो अपने बेटे को भी खिलाया, फिर तो मैंने अपने पति को भी खिलाया? ये कैसे कहते हैं हम लोग? हम तो ब्रह्मा भोजन बनाते हैं ना, तो हम अपने गुरु भाइयों और गुरु बहनों को खिलाने की सेवा करके पुण्य जमा करते हैं ना। ये हमारे पुण्य के खाते में क्यों नहीं जाता है? क्या कारण है? कोई बताएगा? जा रहे सबका पुण्य का खाते में एक एक सेकेंड? नहीं दीदी, अभी तो वो दृष्टि पूरी तरीके से नहीं हुई है कि लौकिक और अलौकिक वाली दीदी। अभी नहीं लगता है इतना कि पूरा इकट्ठा ही देख पा रहे हैं। नहीं, कभी कभी तो वो संसार वाला नाम रूप दिख ही रहा है दीदी अभी भी। तो क्या ऐसा करे ना कि हमें ये चीज हर पल हर सेकंड, जैसे बाबा को हर पल हर सेकंड में उनकी बच्ची ही दिखती हूँ, मैं उनको कभी सोनिया नहीं दिखती हूँ। मैं उनको कभी भी नहीं दिखती हूँ कि अरे इसमें तो अभी बड़े सारे गंदे संस्कार पड़े हुए हैं। कहाँ सुधरी है ये? जब से 14 साल से बाबा की बच्ची बनी हो, ऐसा तो नहीं है कि पूरी सुधर गई हूँ, मुरली पूरी तरह से उतार ली है, बिल्कुल पवित्र हो गई हूँ। तो बाबा तो कभी नहीं देखता मुझे कि नहीं ये तो लौकिक सी है, इसको छोड़ो। जब उसकी दृष्टि मेरे प्रति कभी नहीं बदलती, तो मैं उसकी बच्ची होकर इसको बदलने में इतनी असमर्थ क्यों हूँ? क्या कारण? दीदी सुबह इसी टॉपिक को लेकर खुद से ऐसे मंथन बाबा करवा रहा था। ये सोच रही थी कि जैसे पहले की पिक्चरों में दो रोल नहीं होते थे, एक ही हीरो के दो रोल, तो ऐसे ही अपने आप से ही बातें कर रही थी। देखो तुम्हारे दो रोल हैं, एक तुम यहाँ हो और एक तुम्हारा बाबा के साथ है। ऐसे लेकिन तुम तो वही हो ना, ऐसे ऐसे करके अपने आप को वो कर रही थी। देखो तुम तो वही हो ना राजा, तुम तो ऐसे ऐसे करके बाबा पता नहीं कहाँ से प्रेरणा दे रहा था। यही कोशिश हुआ कर रही थी कि भाई एक हो, एक करके देख लूं। ऐसा ही कुछ मंथन बाबा चलवा रहा था। तो सब अभी अपने ऊपर टेंशन डालेंगे, अपने आप से पूछेंगे क्यों नहीं हो पाती हूँ मैं, क्या कारण है मेरा? क्योंकि सबके कारण अलग होंगे बच्चा, ये सब लोग समझिएगा। जो सोनिया के कारण होंगे वो सबके कारण नहीं होंगे। हर आत्मा का कारण अलग होगा। किरण आत्मा का कारण अलग होगा, वंदना आत्मा का कारण अलग होगा, योगेश आत्मा का कारण अलग होगा। वो क्यों नहीं ये कर पा रहा है, सबके कारण भिन्न भिन्न होंगे। इसलिए हम ओम अपने शांति। मेरे को तो यही लगता है कि मैं अभी दूसरों को देख रही हूँ, स्वयं को पूरी तरह से नहीं देख रही हूँ। ये सबसे बड़ा और कारण अब मेरे तो को बाबा ने हमें एक तीसरा नेत्र दिया ना, कि जब हम दूसरे को भी देख रहे हैं तो हम खुद को ही देख रहे हैं। ये भी तो बाबा ने दे दिया। बाबा कितना ही मीठा है ना। यही बाबा समझने ने में कहा कभी कमी कि है। बच्चे देखो, अगर तुम किसी को देख भी रहे हो वो तो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, तो भी मैं खुद ही को तो देख रही हूँ, मैं खुद ही को देख रही हूँ। मुझे लग रहा है कोई जिम्मेवार नहीं है, सपोजिंगली ना, मुझे किसी को देख लेगा नहीं, जिम्मेवारी नहीं उठाते बिल्कुल भी, है ना, रिस्पॉन्सिबल नहीं। ये कौन है? बाबा ने तो इतना सिखा दिया, कितना मीठा है बाबा। उसने हमें ये भी सिखा दिया कि बच्चे जो तुम्हें उसमें दिख रहा है ना, वो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। देखो तुम कहाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, चेक करो तुम किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। तब भी तो वो मुझे ही दिखाने लगता है, तब भी तो वही दिखाता है कि ये तुम ही हो। तो बाबा जो एक लाइन भक्ति मार्ग में होता है सर्वव्यापी का, तो हर जगह तो मैं ही व्याप्त हूँ, और मेरे को मेरी ही
मेरी ही प्रतिमा दिखाने में हेल्पफुल मेरा ही बाबा है, तो सर्वत्र सर्वज्ञ वो है, वो ही मुझे दिखा रहा है बार बार कि बच्चे ये तुम हो, बच्चे ये तुम हो। तो वो और मैं तो हर पल है, हर जगह है, हर परिस्थिति में है। वो अंग संग चल रहा, अभी जो हम लोगों ने फर्स्ट गीत सुना कि तुम मेरे कदम के साथ हो, और जहां मैं अपनी बुद्धि यूज कर लेती हूँ ना, वहीं गड़बड़ हो जाता है। जहां मैं ये समझ नहीं पाती हूँ कि यहाँ से बाबा मुझे क्या सिखा रहा है, बस वहीं गड़बड़ हो जाती है। वहां जब मैं व्यक्ति और वस्तु और परिस्थिति को डाल देती हूँ, वहीं तो गड़बड़ हो जाती है। किस परिस्थिति से ये हो गया, इस परिस्थिति से मुझे क्रोध आ गया, इस व्यक्ति की वजह से मुझे क्रोध आ गया, इस वस्तु की वजह से मुझे क्रोध आ गया। भाई ये सब नहीं है ये सब तो आईने हैं, मुझे बताने के लिए क्रोध एग्जिस्ट करता है मेरे अंदर। वो सिर्फ ये बताने आया था, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो परिस्थिति सिर्फ मुझे बताने आई थी आईना बनकर कि बच्चे अभी तेरे अंदर क्रोध है बाबा, बस। इसके अलावा उस बच्चे का, उस परिस्थिति का और कोई काम नहीं है, वो दोषी नहीं है। तो हर पल ब्रह्मा भोजन खाते हैं हम, हर पल हम डांस करते हैं, हर पल हम गाते हैं, क्योंकि ये गाना और ये डांस मेरा बाबा हर पल कर रहा है हमारे साथ। लोग तो खास पार्टीज और अरेंज करते हैं, आपकी सदा ही संगठन की पार्टीज होती रहती है। अब ये संगठन दो रूपों में हमारे साथ चल रहा है। एक बाप दादा के तीनों कर्तव्य, ब्रह्मा विष्णु शंकर, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारे गुण, हमारी शक्ति, ये एक संगठन तो भीतर ही है। और दूसरा, जब मैं बाहर आंख खोलती हूँ तो मुझे हर बच्चा मेरे बाबा का गुरु भाई गुरु बहन दिखता है। बस क्यों अभी भी बाइफरकेट कर देते हैं? चले सेंटर, चले वहां ब्राह्मण भाई बहनों से मिले, यहाँ ना अपनापन लगता है, घर में नहीं अच्छा लगता। घर में तो बहुत उलझन होती, बस बाबा अब तुम मुझे किसी तरह मधुबन ले चलो, मुझे मधुबन में समर्पित करा दो, मुझे सेंटर में रख लो, बस बाबा अब ये कर दो तुम मेरे साथ। सच बोलिए, दिल पर हाथ रख के बोलिए, क्या बाबा ये चाहता है? क्या हम बाबा की शिक्षाओं पर हैं? क्या बाबा की यही आज्ञा है? सच बताओ, क्या यही आज्ञा है बाबा की? नहीं दी। नहीं नहीं दीदी नहीं। घर को ही चाहते हैं कि घर को ही तुम आश्रम बना लो, घर को ही सेंटर, घर को ही मधुबन। घर को ही वो मीठा सा संगठन बना दो ना, जहाँ सिर्फ गुरु भाई और गुरु बहन रहते हैं। हर आत्मा को बाबा ने, हमें ब्राह्मणों को ये शक्ति दी है स्पेशल। भैया क्या लगता, क्या चाहता है मेरा बाबा मुझसे? अमन आत्मा बताइए, क्या चाहता है बाबा मुझसे? शांति। भी हमें भी ऐसा ही लगता था कि हम भी ये सब कुछ छोड़कर बस समर्पित हो जाए। ये बहुत रट थी, बहुत जिद भी थी, और घर वालों के साथ ऐसे बहुत झगड़े होते थे। लेकिन मेरा बाबा मुझे ये समझाता है कि बच्चे मन से समर्पित हो जा, फिर तू कहीं भी रह, चाहे घर में रह, मधुबन में रह, सेंटर में रह, पंजाब में रह, दिल्ली में रह, कहीं भी रह, पर मन से समर्पित हो, एकदम अच्छे से। ये नहीं कि बोल दिया कि हाँ हाँ बाबा मन से समर्पित होना है, तो ये सिर्फ बोलने में बोला नहीं। जैसे आपने बोला था कि हम सभी को कभी कभी ठीक है आत्मिक तौर पे ले लेते हैं, या ये मेरा भाई, ये मेरी बहन है, तो मतलब गुरु भाई है ना, लेकिन सबके साथ इक्वल नहीं चलते, क्योंकि हम सबको आता ही नहीं समझते। अभी बाबा छोड़िए प्रैक्टिस करवा रहा है कि सबको ही बाबा का बच्चा समझती, नहीं समझती, मतलब नहीं आता मन में कि आत्मा, ये भी भूल जाती हूँ कभी कभी, लेकिन ये होता है कि ये सब बाबा के बच्चे हैं। मैं किसी के लिए खाना बना रही हूँ, बाबा आपके बच्चे के लिए खाना बना रही हूँ, फिर वो लौकिक में या अलौकिक में कोई भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे बाबा का बच्चा है, बस। बाबा करवा रहा है, तो मन से समर्पित होना है। तो शुक्रिया मेरे बाबा कि आज बाबा हम लोग को टचिंग दे रहा है।
एक बार मतलब एक बात ये भी समझ में आता है, कभी किसी को ये नहीं कहना कि मैं तो ज्ञान में चलती हूँ, ये ज्ञान में नहीं चलता, चाहे कोई भी है वो एबीसी, घर का है बाहर का है। तो ये भी कहने से ना एक मतलब उस आत्मा को डिफरेंशिएट मतलब ज्यादा नजर आता है। और जी, बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं हम कहना। सभी को ये बहुत ध्यान रखना है कि हम सबसे पीछे खड़े, क्योंकि बाबा पूरे विश्व को स्वर्ग बनाने आए हैं, सिर्फ थोड़ा पार्ट को जी स्वर्ग दीदी, बनाने नहीं आए हैं। बाबा की तभी बार बार बाबा एक लाइन कहता है, मेरे दिल को समझो, मेरे मन को समझो, मेरे कारोबार को समझो प्लीज। वो हम बच्चों से सिर्फ एक ही आश करते हैं, मुझे समझो। तभी वो कहता है दूसरों को बुद्धि से हटाओ, मुझे समझो ना, मैं क्या करने आया हूँ, और मेरे साथी बन। बाबा कहते हैं पार्टीज में मिलन होता है ना, आप ब्राह्मणों की अमृत वेले से पार्टी शुरू हो जाती है, सुना। पहले बाप दादा से मनाते हो, एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मनाते हो, फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हो तो संगठन में मिलन मनाते हो ना, और मुरली सुनते सुनते नाचते हो, गाते हो, और हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन के जीने का मजा नहीं होता। जैसे शरीर में भी श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। अगर कभी बहुत तेज गति से चले, कभी स्लो हो जाए तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाएगी ना। ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए। हाँ, बाबा एक लाइन कह रहा था, उस समय याद आ गया। बाबा ने हम बच्चों को एक स्पेशल वरदान दिया है, ब्राह्मणों के सभी शुभ संकल्प फलीभूत होते हैं। ये दिया याद है सबको, हम लोगों ने इस सम्मान पे बहुत अभ्यास किया। हम ब्राह्मणों के सभी शुभ संकल्प सिद्ध हो रहे हैं। ठीक, अब जब मैं संकल्पों में डाल रही हूँ ये लौकिक, ये अलौकिक, ये ब्राह्मण, ये नॉन ब्राह्मण, ये बीके, ये नॉन बीके, ये शुद्ध, ये अशुद्ध, क्या हो रहा है, ये फलीभूत हो रहा है। इसलिए मेरी दृष्टि हर आत्मा के प्रति शुद्ध होनी अनिवार्य है, अनिवार्य है। हम ब्राह्मणों की दृष्टि हर आत्मा के प्रति शुद्ध, शुभ, परिशुद्ध होनी अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे द्वारा ही ये सब सिद्धियां हो रही है, सब सिद्ध हो रहा है। तो मैं देखूंगी कि हर मेरा ब्राह्मण, हर बच्चा जो मेरे आसपास घूम रहा है, जो मेरे ऑरा में आ रहा है, जो मेरे संबंध संपर्क में आ रहा है, वे सभी ब्राह्मण हैं, वे सभी शुद्ध आत्माएं हैं, वे सभी सुख है, शांति है, पवित्रता है, प्रेम है, ज्ञान है, आनंद है, शक्ति है। जी बोले। दी, ये जो प्रैक्टिस हो रही है ना, जिस दिन से वो अपना ब्राह्मणों वाला चोला निकाला है, सब सही हो रही है। वरना हम उसमें फंसे रहते हैं कि हाँ नहीं हम ब्राह्मण हैं, हम ऐसे हैं। तो ये हमने उसी दिन से उतार दिया था, जब से आपने बोला था ना एक बार उतारो, उस दिन से। तो पीछे अमन माना बाबा की अमन, बस। शुक्रिया। तो बाबा कहते हैं आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सेवा है ना, और कौन सी सेवा कर रहे हैं सोचिएगा। ये तो दुनिया के हद के चक्कर अनुसार आप भी दिन को महत्व दे रहे हो, लेकिन वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है। नई दुनिया भी इस समय बनाते हैं, नई दुनिया का ज्ञान इस समय ही आप आत्माओं को है। वहां नई दुनिया में नए पुराने का नॉलेज नहीं होगा। नए युग में नई दुनिया स्थापन कर रहे हो, वहां कुछ नहीं पता हमें नया पुराना तो हमें अभी ही पता है। सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने में अलौकिक नवीनता लाई है, वह पुरानी चला रहे। पुरानी चाल कौन सी है? योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़े, धारणा में भी बहुत फर्क है, अटेंशन भी बहुत अच्छा है, सेवा में भी वृद्धि अच्छी है, लेकिन पूछ लग जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये कभी कभी का पूछ कब तक समाप्त करेंगे? तपस्या वर्ष में यही नवीनता लाओ। पुरुषार्थ व सेवा के सफलता की संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची, कभी नीची, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ।
जैसे आजकल के डॉक्टर्स ज्यादा क्या चेक करते हैं, सबसे ज्यादा आजकल ब्लड प्रेशर बहुत चेक करते हैं। अगर ब्लड का प्रेशर कभी ऊंचा हो कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा, तो बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं, बहुत अच्छा जाता है लेकिन कभी कभी जंप मारता है। ये कभी कभी का शब्द समाप्त करो। तो अभी तो सभी इनाम लेने की तैयारी कर रहे हो ना। इस सारी सभा में ऐसे कौन है जो समझते हैं कि हम इनाम के पात्र हैं? सब बताइए, कौन कौन समझते हैं हम इनाम लेने के पात्र हैं? कभी कभी वाले इनाम लेंगे क्या? इनाम लेने के पहले विशेषता देखो कि इस 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। पहला, स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो। स्व के चार्ट से स्वयं सच्चे मन सच्चे दिल से संतुष्ट हैं। अपने को ही, अपनी ही संतुष्टता 3 लेवल पर चेक करनी है। मैं अपने चार्ट से संतुष्ट हूँ, मैं अपनी सच्चाई से संतुष्ट हूँ, मैं अपने सच्चे दिल और मन से संतुष्ट हूँ। क्या मेरे अंदर संतुष्टता आ गई है? संतुष्टता के भी बाबा ने 3 पार्ट दे दिए। पहला, स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो। स्व के चार्ट से स्वयं सच्चे मन सच्चे दिल से संतुष्ट हैं। दूसरा, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंट को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा, अर्थात बाप भी संतुष्ट है। बाप संतुष्ट कब होता? विधि क्या है? जब मेरे हर सेकंड में मुझे ये याद है कि मैं शिव शक्ति, मैं शिव की संतान और ये सारे मेरे गुरु भाई गुरु बहन हैं, और हर एक सेवा जो मेरे बाबा आंखों से करा रहा, मुख से करा रहा, कान से करा रहा, बोलने से करा रहा, स्पर्श से करा रहा, संबंध संपर्क में जिनको जिनको वो मुझे लेकर के आ रहा, वे सभी मेरे सेवा स्थान हैं, ये सभी मेरे गुरु भाई गुरु बहन हैं। बस ये याद हर पल कि बाप दादा और मैं अब कंबाइंड है, उनके तीनों कर्तव्य मेरे साथ अब कंबाइंड है। मेरे द्वारा ही बाबा को अपनी तीनों कर्तव्य पूरे करने। तो जो 3 कर्तव्य की जो 3 एंटिटीज बनाई है बाबा ने, 3 दिव्य शक्तियां बनाई है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, लक्ष्मी सरस्वती लक्ष्मी व आदि शक्ति, ये सभी अब बाबा ने मेरे साथ कर दिए, और अब मेरे द्वारा बाबा ने ये सेवा शुरू कर दी है। मुझे कभी किसी की पालना करनी है, कभी किसी के परिवर्तन में, उसकी जैसे वो निराशा में है तो उसे आशावादी में परिवर्तित करना है, कभी मुझे उसके अंदर गुणों और शक्तियों की स्थापना करनी है। मेरे जीवन, मेरे हर पानी के ग्लास में, मेरे हर चाय के कप में, मेरे द्वारा प्रेजेंट किए हुए सैलेड में, मेरे द्वारा बनाए गए ब्रह्मा भोजन में, सब में मैं सिर्फ बाबा के दिव्य गुण दिव्य शक्तियों को भरने की सेवा कर रही। यही याद का परसेंट, यानी बाप भी संतुष्ट। तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट हैं। अब ब्राह्मण परिवार कौन हुआ बताएंगे प्लीज? मैं अपनी भी बात करती हूँ कि काफी समय तक मेरे लिए ब्राह्मण परिवार मतलब ही दीदी दादियां सेंटर वाले या जो ब्राह्मण बच्चे हैं, मेरे लिए ब्राह्मण परिवार हमेशा वही होता था। जब बाबा ने अभी एकदम थोड़े दिन पहले एकदम थप्पड़ मार के समझाया कि अच्छा बाइफिकेशन, द्वैतता, डिविजन, अद्वैतता मैं स्थापित करने आया हूँ, मैं एक स्थापित करने हूँ, तुम डिवाइड करने में लगी पड़ी हो, दिन भर डिविजन ही मारती रहती हो, ये विभाजन बंद नहीं होगा तुम्हारा। एंड देन आई अंडरस्टूड कि ब्राह्मण परिवार मतलब एक एक आत्मा जो मुझसे जुड़ी हुई है, चाहे वो मेरी कॉलोनी है, चाहे वो मेरे घर के भीतर रहने वाले लोग हैं, चाहे मेरे पड़ोसी हैं, चाहे वो मेरे माँ बाप भाई बहन, जो भी नाम से दुनिया पड़ी हुई है, वो सब गुरु भाई गुरु बहन है, और सब हमारे योगी जीवन से संतुष्ट है। ये थोड़ी कि हमें उनके वो क्या चाहते हैं वो संतुष्टता लानी, हमारे योगी जीवन से संतुष्ट हैं, इसको समझना है।
उनकी संतुष्टता की चेकिंग भी बाबा ने ये थोड़ी कि उन्होंने कहा चलो आप आज बैठ के ड्रिंक कर लो, हमने ड्रिंक कर ली, उन्होंने कहा चलो आज बैठ करके हम लोग ना इसकी बुराई करते, हमने बुराई कर ली। तो वो वाली संतुष्टता की बात बाबा नहीं कर रहा। श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट हैं, सोचने वाला पॉइंट है ना। तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना अर्थात प्राइज के योग्य बनना, विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की है तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलते हैं, लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलता है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स लें। जिन्होंने इस नियम का पालन किया है, जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है, वे भी बाप द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाई लेने के पात्र हैं। 26 डेज आपने किया, उसके लिए आपकी बधाइयां बधाइयां बधाइयां। 3 दिन की पॉइंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपने 26 डेज उस चीज को किया चांदनी आत्मा। दैट इज अप्रिशिएबल बाबा। ठीक है, तो ये चीज इम्पोर्टेंट है कि हम ठीक है, हमने देखा कि मेरी कभी कभी का या बीच में छूटने का, लेकिन का, ये सारे पार्ट आते हैं। अब वो मेरे किस में रहेगा? चेकिंग में रहेगा। हाँ, वो चेकिंग ही करनी है बस, यही आज बाबा ने समझाया। सुबह यही लगा कि यही चेक है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में आते ही, स्पिरिचुअलिटी में आते ही, इवन आई वोंट से कि ब्राह्मण जीवन, स्पिरिचुअलिटी में आते ही एक बहुत बड़ा विकार हमसे आके चिपक जाता है, और वो विकार का नाम है गिल्ट। खट्ट से गिल्ट पकड़ना और फिर पहले तो उसी का चिंतन मनन करते रहना। गिल्ट को नहीं आने देना, ये बहुत बहुत सूक्ष्म विकार है। और ये स्पिरिचुअल लाइफ के, हर स्पिरिचुअल लाइफ के, चाहे वो किसी भी संस्था से, किसी भी वे में स्पिरिचुअलिटी से, परमात्मा अध्ययन से जुड़े हुए हैं, वहां हर एक का जो सबसे बड़ा दुश्मन बनता है वो है गिल्ट। हमें करेक्शंस करना है, हमें अलर्ट होना है, हमें बहुत एकाग्र होना है, हमें बहुत एक्यूरेट चलना है, हमें बहुत दृढ़ता लानी है अपने अंदर, नो डाउट ये सब लाना है, नो डाउट। पर गिल्ट को अपने घर में जगह नहीं देनी। नहीं हुआ तो जो मैं 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन अपने को प्रताड़ित करती रहती हूँ, वो हमें रोकना है। कई बार मुरली पढ़ते पढ़ते, जैसे मैंने ही अभी आपसे कहा कि भाई मैंने भी ये डिफरेंस तो अपनी बुद्धि में कहीं रखा हुआ था, जो कुछ समय पहले ही बाबा ने तोड़ा। तो अब मैं गिल्ट में चली जाऊं, बाबा मैं तो सबको कैसे हो, मैंने तो इतने समय तक गलत ही देखा, कितनी गंदी दृष्टि थी मेरी, मैं तो सच में ये विभाजन करके चल रही थी। नहीं, उसी समय का थैंक यू बाबा, और वो जो हुआ वो तुम्हें अर्पण, क्योंकि उस समय बुद्धि ही इतनी थी। अब थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ा सा ताला और खुला है, तो आई कैन सी नो एवरीबडी इज माई ब्राह्मण बच्चा ओनली। ये ब्राह्मण परिवार ही है, चाहे वो कॉलोनी है, चाहे वो छोटा सा घर है, चाहे वो बिल्डिंग है, एवरीबडी इज नाउ द फैमिली ना, वासुदेव कुटुंबकम। ये लाइन भी इतनी बोली समझी अब जाकर, तो कोई बात नहीं, समय लगेगा चीजों को समझने में। तो अलर्ट होएंगे, एक्यूरेट होएंगे, अटेंटिव होएंगे, दृढ़ होएंगे, ये सब होएंगे। गिल्ट को घर में जगह नहीं देंगे। बाबा कहता, दी ओम शांति। ओम शांति। दी इसमें संतुष्टता का ये मीन समझ में आ रहा है कि खालीपन है तो वो खड़खड़ कर रहा है, और जैसे ही वो भरता जाएगा तो फिर है ना, बाबा ने जो 3 बताए कि मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ, बाबा मेरे से संतुष्ट है और परिवार मेरे से संतुष्ट है। तो दीदी जब भरा हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा, फिर ये सोचना भी नहीं पड़ेगा कि वो मुझसे संतुष्ट है या नहीं है। एक्यूरेट, दी वेरी 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 डीप, यस बिल्कुल सही। अब हम ये देख रहे हैं कि अभी ये भी तो है, अभी ये भी चीज है मेरे में, अभी ये भी है। इसको ना देख के दीदी, अगर हम, कचरा तो है ही ऑटोमेटिक, वो तो है ही कचरा, अगर उसमें हम ये देखें कि कितना भर गया है मेरा घड़ा, और कचरा रह जाएगा, वो तो साफ हो ही बिल्कुल, जाएगा। क्योंकि मैं बीच में हूँ ना, मैं जो वाइब्रेट कर रही हूँ। आज एक बहुत अच्छी सेइंग मैं आप लोग को पढ़ के ही सुना देती हूँ, वेरी ब्यूटीफुल सेइंग है वो। इनफैक्ट मैं पोस्ट ही कर दूंगी। As you think, you feel. As you feel, you radiate. As you radiate, you create. करेक्ट है ना? अब मैं संतुष्टता फील करने लग पड़ू, है ना, मैं संतुष्टता को
रेडिएट करने लगूं तो ऑटोमेटिकली मैं संतुष्टता क्रिएट भी करने लग पड़ूं। मैं खुद ही नहीं संतुष्ट होती हूँ तो मैं सब तरफ असंतुष्टता के वाइब्रेशंस फैलाने लगती हूँ, क्योंकि मैं खुद से संतुष्ट नहीं हूँ। कल भी बाबा ने एक चीज और, किसी आत्मा, मतलब कभी ना बाबा छोटी छोटी चीजें किसी को बोल रहा होता है और लग रहा होता है ये मैं उसको थोड़ी बोल रही हूँ, तो मैं खुद को ही बोल रही हूँ। एक आत्मा है, छोटी सी है, वो उसको उसको वो बड़ी परेशान थी, तो मैं बार बार उसको एक ही चीज समझा रही थी, आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो दुनिया, आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे। वो बार बार मुझे कह रही है, वैसा वो नाराज है मुझसे, वो ये है, वो। और बार बार बाबा मुझसे कह रहा है, तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तुम पहले खुद की तो रिस्पेक्ट करो ना, एवरीबॉडी विल रिस्पेक्ट यू। एंड ये बोलते बोलते अंदर में लगा कि सच्ची बात है ना बाबा, जैसा व्यवहार मैं खुद के साथ करूंगी वही व्यवहार रेडिएट होगा, क्योंकि वो व्यवहार मैं फील करूंगी, फिर मैं वो रेडिएट करूंगी, फिर मैं वो क्रिएट करूंगी, तो आसपास सभी एक दूसरे को सम्मान देने लग पड़ेंगे। कहीं डिसरिस्पेक्ट मेरे अंदर है और फिर वो मुझे दूसरों में दिख रहा होता है, तो मैं परेशान होने लगती हूँ कि ये डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहा है, ये डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहा है। बेसिकली दैट डिसरिस्पेक्ट इज विद इन मी। और जैसे ही मैं उसको शिफ्ट मारती हूँ कि नो, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट बाबा, आई रिस्पेक्ट मुरली, आई रिस्पेक्ट टाइम, आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग अराउंड मी, आई एम रियली फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बाबा, थैंक यू छोटी छोटी चीजों के लिए, थैंक यू। जहाँ वो ग्रेटफुलनेस, वो ग्रैटिट्यूड, वो जैसे ही मेरे अंदर संतुष्टता फ्लो करती, जैसे कि अभी रोशनी आत्मा ने कहा कि जो है पहले उसके लिए तो थैंकफुल हो जाऊं, अब वो रेडिएट करने लगे अंदर बाहर, पूरा मेरा ऑरा ही उससे भर गया कि आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड। जैसे मैं चेतना आत्मा को कई बार बोलती हूँ कि एक बार देखो ना, मतलब जितनी आप ब्लेस्ड हो ना, शायद ही कोई ब्लेस्ड है। और वो जब मैं देखने लग, और जब मैं उनकी ब्लेसिंग्स काउंट कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे ब्लेसिंग्स काउंट करनी आ गई है। नाउ आई हैव अंडरस्टूड। देन मुझे ये भी पता चला, हाँ जी बोलें प्लीज। ठीक है, तो जब ये देखा तो ये भी पता चला, इससे पहले मुझे ब्लेसिंग्स काउंट करनी ही नहीं आती थी। तो जैसे अभी रोशनी आत्मा ने कहा है कि मुझे पहले जो मैं ठीक ठीक कर पा रही हूँ, मैं बाबा की जितनी आज्ञाओं को फॉलो कर पा रही हूँ, मैं उसको नोट कर रही हूँ, उसके लिए मैं खुश भी हो रही हूँ, तो मैं खुशी रेडिएट करूंगी, खुशी क्रिएट करूंगी, मेरे आसपास का वातावरण खुशी से भर जाएगा। करेक्ट है ना ये? बाबा कहता करेक्ट लग रहा है सभी को? दी हाँ, जैसे कि है ना, बाबा से भी सभी तो संतुष्ट नहीं है, कोई उनको कुछ कहता है कोई कुछ, लेकिन बाबा को कभी नहीं क्वेश्चन उठेगा ना कि मुझसे ये संतुष्ट है या नहीं, क्योंकि वो तो है ना हमेशा फ्लो कर रहे हैं ना, और जो उनके पास आ रहा है वो भीग रहा ही है, वो तो भरपूर है ना दीदी, ऐसे ही। ब्यूटीफुल, थैंक यू बाबा। तो बाबा कहते हैं यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो। यथार्थ तपस्या की निशानी है हर कर्म, संबंध और संस्कार तीनों में नवीनता की विशेषता, स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। क्या लगता है आप सबको कि हम सब हर दिन नवीनता का अनुभव कर रहे हैं? हमारा ये संगठन जिसको बाबा ने स्पेशली चुना है, जिसको बाबा रोज नए 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 तरीके से सोचना समझना सब बताता है, तो क्या आप लोग अपनी तपस्या, देखो बाबा ने आज तपस्या का अर्थ भी कितना क्लियर किया है। तपस्या था बैठ कर तप कर रहे नहीं, बाबा ने क्या कहा, तपस्या यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार तीनों में नवीनता की विशेषता, स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो। तो क्या लगता है अपने ग्रुप को, ऐसा हो रहा है? हो रहा है, नवीनता तो इतनी लगती है कि सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट बनाया उसमें रोज ऐसे लगता था पता नहीं कितना अच्छा लग रहा था, रोज नवीनता ही आती है, नई चीजें दिखती हैं, नया प्रोजेक्ट ही था, बहुत अच्छा लगता है। तपस्या के सारे वो लिखे, एक दिन मैंने बैठ के जितनी भी पूरी तपस्या की मुरलियां चली उनके सबके पॉइंट्स लिखे मैंने एक दिन, नई नई चीजें।
थैंक यू बाबा। तो परिस्थितियां व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना, ये ब्राह्मण जीवन में आना ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन समाई और सामने आई और गई। संकल्प में अभी जैसे बाबा ने हम लोग को शुरुआत में क्या बोला, मैं मंदिर हूँ, ठीक है, मुझ मंदिर के भीतर बाबा ने ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को स्थापित कर दिया। अब सीन्स और सीनरीज तो आएंगे ही आएंगे, वो थोड़ी बंद हो जाएंगे। हर प्रकार की आत्मा आएगी, हर प्रकार का भक्त आएगा, हर प्रकार की शक्तियां आएंगी, काम करेंगी, चली जाएंगी। तो संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो, याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। ये याद रहे हर पल कि ये सारी परिस्थितियां, ये सारे मनुष्य, ये सारी वस्तुएं सिर्फ और सिर्फ साधन बने हैं। किसके? मुझे संपन्न और संपूर्ण बनाने के, मुझे पढ़ाने के। ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं बाबा के। पढ़ाने आया ना, जैसे टीचर भी रोज दिन नया टॉपिक उठाती है, नए नए, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते ना, तो रोज नई नई चीजें लेके रखती है कि अच्छा आज मैं पानी से पढ़ाऊंगी, आज मैं खेल के पढ़ाऊंगी, आज मैं टॉय से पढ़ाऊंगी, आज मैं फ्रूट से पढ़ाऊंगी, आज मैं वेजिटेबल से पढ़ाऊंगी। करती है ना टीचर, गेम्स बनाती है अलग अलग तरीके के, खेल पाल बनाती है जिससे बच्चों को टेबल्स याद हो जाए, बच्चों को एडिशंस याद हो जाए, है ना, बर्ड्स नेम्स याद हो जाए। वो रोज रोज नए नए गेम्स लेकर आती। ऐसे ही ड्रामा माँ भी, ड्रामा टीचर भी हमारे लिए नए नए गेम्स लेकर आती है। नए नए गेम्स में नई परिस्थिति होती है, नए लोग होते हैं ना, सब कुछ आता है। लर्निंग बाय डूइंग, वही हाँ, बाबा कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी कोई संस्कार था अभी, तो बाबा से बोल रही थी कि बाबा चेंज तो नहीं हो रहा है, मैं चाहती तो हूँ, कोशिश भी कर रही हूँ, पर चेंज नहीं हो रहा है। तो दीदी दूसरे दिन है ना, कोई परिस्थिति आई, परिस्थिति थी बड़ी, पर उसको फेस किया, फिर मन में लगा कि ये क्या हुआ, तो बाबा ने अंदर से आवाज दी, तूने तो बोला था ये संस्कार चेंज नहीं हो रहा है, अब चेंज होगा तेरा। मैंने कहा हाँ बाबा, सही में इसमें कल्याण है मेरा ही। तो चीज पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। अब यथार्थ याद का अर्थ भी, और यथार्थ तपस्या का अर्थ, और यथार्थ चार्ट का अर्थ, तीन चीजें बाबा ने बताई अभी अभी। यथार्थ चार्ट, यथार्थ तपस्या, यथार्थ याद। फिर भी बाप दादा के उमंग और लगन को देख खुश होते हैं। मेजॉरिटी को लक्ष्य अच्छा स्मृति में रहता है, स्मृति में अच्छे नंबर लिए, स्मृति के साथ समर्थी उसमें नंबरवार है, स्मृति के साथ समर्थी उसमें नंबरवार है। स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ रहना, इसको कहेंगे नंबर 1 प्राइज के योग्य। स्मृति सदा हो और समर्थी कभी कभी वह परसेंटेज में रहना, इसको नंबरवार की लिस्ट में कहेंगे। समझा? एक्यूरेट चार्ट रखने वालों के भी नामों की माला बनेगी। अभी भी बहुत नहीं तो थोड़े समय तो रहा है, इस थोड़े समय में भी विधि पूर्वक पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन बुद्धि कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाया, तो इस थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम में आएगा, और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया, लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। अभी भी विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है, स्मृति मास। जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला, ऐसे स्मृति मास का विशेष चांस है। इस मास के 30 दिन भी अगर सहज, स्वतः, शक्तिशाली, विजयी आत्मा का अनुभव किया, तो ये भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। साइंस भी कहती है ना, किसी भी चीज को आपने 21 डेज या 40 डेज के साइकिल में पहले अभ्यास कर लिया, तो फिर वो आपका नेचुरल संस्कार बन जाता है। कुछ भी आवे, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर रहे, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलाना नहीं, अचल रहना। बीती में अगर कोई हलचल भी हुई तो उसको संकल्प में भी स्मृति में नहीं लाना, इसको नोट करिए।
बीती में कोई हलचल, मतलब अभी मान लो 15 मिनट पहले कुछ हलचल हो भी गई तो उसको संकल्प में भी नहीं लाना है, फुल स्टॉप लगाना है, उसको वहीं डिसॉल्व करना है। वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना, इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना। कल से नहीं, अभी से करना। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ। ये विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना है। वरदान का अर्थ ये नहीं कि अलबेले बनो, अलबेला नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना। अच्छा, कुमारियों का संगठन बैठा है, आगे बैठने का चांस क्यों मिला है? सदा आगे रहना है, इसलिए ये आगे बैठने का चांस मिला है, समझा? पका हुआ फल बन के निकलना, कच्चा नहीं गिर जाना। सभी पढ़ाई पूरी कर सेंटर पर जाएंगी या घर में जाएंगी। अगर माँ बाप कहे आओ तो क्या करेंगी? अगर आपकी हिम्मत है तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। सुना आपने? मैं इसी घर को, इसी जगह को कंप्लीट सेवा स्थान, कंप्लीट मधुबन बना सकती हूँ। अगर हमारे में हिम्मत है तो हमें कोई रोक नहीं सकता। कई बार आजकल जैसे बहुत बच्चे बहुत जगह अलग अलग सेंटर्स पर, अलग अलग रिट्रीट्स की जगहों पर जो नए नए फॉर्म हो रहे हैं वहां पे जा रहे हैं, और जैसे फॉरेन में बने हुए, वो लोग कई बार कहते हैं कि मधुबन से भी ज्यादा पावरफुल फील हुआ वहां पर। तो ये हम पर है, ये हमारी हिम्मत पर है कि हम अपने इस सेवा स्थान को कितना मधुबन की शक्तियों से भर दें, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। हमें बाबा ने ये वरदान दिया है कि तुम्हारे हर शुभ संकल्प सिद्ध हो रहे हैं। तो मैंने अगर संकल्प दे दिया, ये सारे मेरे गुरु भाई गुरु बहन है, ये सेवा स्थान अलौकिक है, ये अत्यंत शक्तिशाली है, ये मधुबन से भी ज्यादा शक्तिशाली है। यहाँ पर तीर्थ स्थान का वाइब्रेशन है। यहाँ बाप दादा, दिव्य शक्तियां, दिव्य गुण, एडवांस पार्टी, सारे सारे जो देवी देवताओं का मतलब ये जो दिव्य शक्तियां हैं, ये सारे यहीं पर रहते हैं। उनका निवास स्थान हो चुका है ये। मैं उन सबकी इतनी पालना करती हूँ, मैं उन सबका इतना आवाहन, इतना स्वागत, इतना उनको उनके साथ बातचीत, उनको यूज इतना ज्यादा करती हूँ कि वो जाते ही नहीं है यहाँ से। तो मेरी हिम्मत है तो कोई हमें रोक नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा आकर्षण होगा तो रोकने वाले रोकेंगे। नव वर्ष मनाने के लिए सभी भागकर आ गए। नया वर्ष मनाना अर्थात हर समय को नया बनाना, हर समय को नया बनाना, हर समय अपने में रूहानी नवीनता को लाना। चारों ओर के सभी स्नेही और सहयोगी बच्चे भी आज के दिन के महत्व को जान विशेष दिल से या पत्रों से या कार्डों द्वारा विशेष का याद कर रहे हैं, और बाप दादा के पास पोस्ट करने के पहले ही पहुंच जाते हैं, लिखने के पहले ही पहुंच जाते हैं। संकल्प किया और पहुंच गया, इसलिए कई बच्चों के सहयोगियों के कार्ड पीछे पहुंचेंगे, लेकिन बाप दादा पहले से ही सभी को नए युग में नए दिन मनाने की मुबारक दे रहे हैं। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है ना, तो आजकल के लोग क्या करते हैं, अपना टीवी खोलकर बैठ जाते हैं। तो सभी रूहानी बच्चे अपनी बुद्धि का दूरदर्शन का स्विच, अपने बुद्धि के दूरदर्शन का स्विच ऑन करके बैठे हैं। मैं सिर्फ बाबा जो वर्तमान हो रहा है ना, मैं उसको देख ही नहीं रही हूँ। जो बाबा मुझे दिखा रहे हैं ना कि मैं संपन्न व संपूर्ण, पूरा विश्व एक परिवार, हर एक आत्मा का एक दूसरे के साथ एक रूहानी प्रेम, सिर्फ रूहानी प्रेम, हर एक के प्रति आदर सम्मान, सबके प्रति बहुत शुभकामना ये हमारे अंदर भरी पड़ी। बाप दादा चारों ओर के मुबारक पात्र बच्चों को हर सेकंड की मुबारक की दुआएं रिस्पॉन्ड में दे रहे हैं। हर समय की याद और प्यार, यही दुआएं बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को बढ़ाती रहती हैं। तो सदा स्वयं को सहज पुरुषार्थी और सदा पुरुषार्थी, सदा विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले योग्य आत्माएं बनाए उड़ाते रहो। ऐसे सदा वर्तमान को बाप समान बनाने वाले, भविष्य को सफलता स्वरूप बनाने वाले श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता बाप दादा को याद और नमस्ते और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मुरली, शुक्रिया। शुक्रिया।
वरदान है, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे, स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तो माथा भारी हो जाता। जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ, ये स्मृति हल्का बना देती है। इसलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संबंध संपत्ति निभाने का बोझ, सब छोटे मोटे बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूँ, तो ये मैंपन भारी बना देगा और निर्माणता भी नहीं रहेगी। निमित्त समझने से निर्माणता का गुण भी स्वतः आ जाता है। इसलिए अपने अंदर अब हमें कूट कूट के भरना है कि मैं निमित्त हूँ अपने बाबा के तीनों कर्तव्य का। स्लोगन है, संतुष्ट मणि वह जिसके जीवन का श्रृंगार ही संतुष्टता है। करा और संतुष्ट हुए, करा और संतुष्ट हुए। अब यहाँ पर अलबेला नहीं हो जाना है कि चलो मैं संतुष्ट हूँ वही सब चीजों से, ऐसा भी नहीं। तो संतुष्टता की भी अर्थ को समझना है कि पहले मैंने अपना 100% दिया, 100% दिया मैंने, फिर जो हुआ, जितना हुआ उसके प्रति मैं संतुष्ट हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।